Hello friends, myself Gurdeep. Welcome to Advanced Agriculture Classes. जैसा कि हम जानते हैं कि स्पेशलिस्ट ऑफिसर के लिए नोटिफिकेशन डिक्लेयर हो चुका है और इसमें हम AFO या मीन्स एग्रीकल्चरल फील्ड ऑफिसर से कंसर्न हैं। तो इसमें जो नोटिफिकेशन डिक्लेयर हुआ है, इसमें जो एग्रीकल्चरल फील्ड ऑफिसर के बारे में क्या सिलेबस रहेगा, क्या उसका एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा, उसके बारे में कुछ चेंजेज आए हैं। तो उन चेंजेस के बारे में मैं आप सबके साथ डिस्कस करूंगा। तो चलिए देखते हैं कि जो नया नोटिफिकेशन आया है उसमें क्या क्या नए चेंजेस लाए गए हैं। जो IBPS है, इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन, इसमें जो स्पेशलिस्ट ऑफिसर के लिए जो पोस्ट आई है वो 6 तरह की आई है, जिसमें IT ऑफिसर, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर, राजस्व अधिकारी, लॉ ऑफिसर, HR पर्सनल ऑफिसर, मार्केटिंग ऑफिसर। ये सब स्केल 1 के लिए है। जो एग्रीकल्चरल बैकग्राउंड स्टूडेंट्स हैं, हम एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर से कंसर्न है। हमारा मेन मोटो एग्रीकल्चरल फील्ड ऑफिसर के लिए है। तो हम देखते हैं इसमें क्या क्या नए सिलेबस में चेंज आए हैं और क्या क्या इसका एग्ज़ाम पैटर्न रखा गया है। तो सबसे पहले तो मैं डिस्कस करूंगा कि क्या क्या उसकी टेंटेटिव डेट्स हैं, क्या क्या उसके शेड्यूल हैं। तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट होने वाला है वो 16 नवंबर टू 2 दिसंबर तक होगा। मीन्स कि जो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं वो 16 नवंबर से लेके 2 दिसंबर तक कर सकते हैं। और पेमेंट लास्ट डेट 16 से लेके 2 तक ही है। मीन्स आपको कोई भी एक्सटेंडेड डेट नहीं दी गई है कि आप इसके बाद भी फीस सबमिट कर सकते हैं। उसके बाद डाउनलोड ऑफ लेटर ऑफ एग्जामिनेशन वो आपको आफ्टर 16 जनवरी के बाद आपको एग्ज़ाम के लिए कैलकुलेटर डाउनलोड कर सकते हैं। और ऑनलाइन एग्जामिनेशन के लिए टेंटेटिव जो डेट है 28 एंड 29 जनवरी दी गई है। मीन्स कि आप 10 से 15 दिन पहले आप कॉल लेटर डाउनलोड कर सकते हैं और उसके बाद 28 से 29 को एग्ज़ाम हो सकता है। उसके बाद जो रिजल्ट डिक्लेयर होने की डेट है वो 16 फरवरी दी गई है। मीन्स कि 1.5 मंथ बाद आपका डिक्लेरेशन होगा रिजल्ट का। उसके बाद इंटरव्यू में जो शॉर्ट लिस्ट होंगे स्टूडेंट कैंडिडेट उनका जो होगी वो 24 फरवरी के बाद, 24 फरवरी के बाद कॉल लेटर डाउनलोड होगा इंटरव्यू के लिए। उसके बाद जो इंटरव्यू कंडक्ट होगा वो मार्च 17 में होगा और जो अलॉटमेंट होगा वो 1 अप्रैल के बाद अलॉटमेंट हो जाएगा आपकी कौन कौन सी बैंक में, आपको कौन कौन सी ब्रांच में आपको दिया गया है। नेक्स्ट है कि हम देखते हैं कौन कौन सी बैंक इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं। इसमें जो बैंक पार्टिसिपेट कर रही हैं वो है इलाहाबाद बैंक, कैनरा बैंक, इंडियन बैंक, सिंडिकेट बैंक, आंध्रा बैंक, CBI, IOB, यूको बैंक, BOB, कॉरपोरेशन बैंक, OBC, UBI, बैंक ऑफ इंडिया, देना बैंक, PNB, UBI, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, IDBI, पंजाब एंड सिंध एंड विजया बैंक। ये जो इतनी ऑल बैंक्स हैं ये सब इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं। ये टोटल 20 बैंक्स हैं जो इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं। अब उसके बाद हम आते हैं कि एग्रीकल्चरल फील्ड ऑफिसर स्केल 1 के लिए हमारी क्या क्या क्वालिफिकेशन ज़रूरी है। तो इसमें कोई भी 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम ज़रूरी है जो कि क्वालिफाइड होना चाहिए किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। तो इसमें हमारा कौन कौन सी ब्रांचेस एलिजिबल है। फर्स्ट है एग्रीकल्चर, फिर है हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, वेटनरी साइंस, डेयरी साइंस, फिशरी साइंस, पिसिकल्चर, एग्रीकल्चर एंड मार्केटिंग एंड कॉपरेशन, कॉपरेशन एंड बैंकिंग, एग्रो फॉरेस्ट्री, फॉरेस्ट्री, एग्रीकल्चरल बायोटेक्नोलॉजी, फूड साइंस, एग्रीकल्चर बिजनेस मैनेजमेंट, फूड टेक्नोलॉजी, डेयरी टेक्नोलॉजी एंड एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग। तो इतनी जो सब ब्रांचेज हैं ये सब एलिजिबल है जो कि इसका फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। नेक्स्ट है जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि क्या क्या इसमें एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा, उसमें क्या नए चेंजेस लाए गए हैं। तो इसमें बहुत बड़ा एक चेंज कर दिया गया है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट भी है, जो कि इसमें क्वालिफिकेशन फैक्टर भी डिसाइड करेगा। तो इसमें जो कंटेंट है वो सेम रखा गया है, रीजनिंग, इंग्लिश, क्वांटी, एप्टीट्यूड एंड प्रोफेशनल नॉलेज दैट इज़ एग्रीकल्चर। तो इसमें जो टोटल क्वेश्चंस रहेंगे 50 फॉर ईच रहेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस है 200 और इसमें जो मैक्सिमम मार्क्स रहेंगे वो भी 50-50-50 रहेंगे जो पहले ही पैटर्न किया गया था। लेकिन इसमें जो मार्क्स रहेंगे रीजनिंग, इंग्लिश और क्वांटी एप्टीट्यूड में उतने ही रहेंगे जितने आप क्वालिफिकेशन जस्ट आपको क्वालिफाई करना है इसमें एग्ज़ाम में।
ये आपका इंटरव्यू में इसका वेटेज नहीं रहेगा। और इस बार जो नया सबसे बड़ा चेंज लाया गया है, हर एक सेक्शन के लिए एक स्पेसिफाइड टाइम दिया गया है। रीजनिंग के लिए आपको 50 क्वेश्चंस के लिए आपको 30 मिनट मिलेंगे। इंग्लिश के लिए आपको 50 क्वेश्चंस के लिए आपको 25 मिनट्स मिलेंगे। क्वांटिटी एप्टीट्यूड के लिए आपको अगेन 50 क्वेश्चंस के लिए 30 मिनट मिलेंगे। और प्रोफेशनल नॉलेज जो कि 50 क्वेश्चंस के लिए आपको 80 मार्क्स मिलेंगे और 35 मिनट में आपको सॉल्व करने होंगे। तो इस तरह से आपके जो टोटल जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो 200 है। जो मैक्सिमम मार्क्स लाने हैं वो एग्रीकल्चर के ही सिर्फ कंसिडर किए जाएंगे, जो कि आउट ऑफ 80 होगा। 80 में से ही मेनली मार्क्स लाने हैं। बाकी जो ये रीजनिंग, इंग्लिश एंड एप्टीट्यूड है, इसमें आपको जस्ट क्वालिफाई करना है। सिर्फ आपको क्वालिफिकेशन के लिए ही इनको सॉल्व करना जरूरी है। तो इस तरह से आपको जो 30 मिनट फॉर रीजनिंग, 25 मिनट फॉर इंग्लिश, 30 मिनट फॉर क्वांटिटी एंड 35 मिनट फॉर प्रोफेशनल नॉलेज, तो इस तरह से आपको 120 मिनट्स में 2 आवर्स आपको टाइम दिया गया है टोटल सॉल्व करने के लिए। तो इसमें सबसे बड़ी जो यही बात है, इसमें आपको क्वालिफाइंग मार्क्स रहेंगे, जो कट ऑफ रहेगा इसका। सपोज कीजिए कि अगर रीजनिंग आप 15 मार्क्स कट ऑफ है, तो आपको सिर्फ 15 ही लाने हैं, वो आपको कंसिडर नहीं किए जाएंगे। सिमिलरली इंग्लिश और हम क्वांटिटी एप्टीट्यूड के भी दे सकते हैं। तो मेरिट लिस्ट में सिर्फ आपको इंटरव्यू में इनका वेटेज नहीं दिया जाएगा। इंटरव्यू में बस आपको प्रोफेशनल नॉलेज का ही वेटेज दिया जाएगा, आप उसमें कितने ऑब्टेन करते हैं मार्क्स। तो आपको बहुत ज़रूरी है कि आप रीजनिंग, इंग्लिश और क्वांटिटी एप्टीट्यूड में ज़्यादा ना भी ध्यान देके आप सिर्फ प्रोफेशनल नॉलेज मीन्स एग्रीकल्चरल सब्जेक्ट के ऊपर कंसंट्रेट कीजिए। ये आपका टोटली फुल्ली डिपेंडेंट जो है प्रोफेशनल नॉलेज के ऊपर डिपेंडेंट ये एग्ज़ाम रहेगा। मीन्स आप जितना इसमें करेंगे क्वेश्चंस, उसी के अकॉर्डिंग आपको बैंक का अलॉटमेंट होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए मैंने इसको ग्रीन कलर भी दिया है और डार्क दिया है, जिससे कि हमको बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन करने की ज़रूरत है। और सिर्फ 35 मिनट ही हमारे पास अवेलेबल होंगे इस 50 क्वेश्चंस को क्रैक करने के लिए। तो मीन्स वी हैव टू नीड वेरी कंसंट्रेटली स्टडी दिस प्रोफेशनल सब्जेक्ट नॉलेज सो दैट वी कैन क्वालिफाई। अब बात करते हैं टोटल नंबर ऑफ सीट्स अवेलेबल फॉर द AFO मीन्स एग्रीकल्चरल फील्ड ऑफिसर स्केल 1। तो टोटल जो सीट इसमें है वो अलग अलग कैटेगरी वाइज दी गई है। तो इसमें से SC कैटेगरी के लिए जो टोटल सीट्स है 449 सीट्स है, 449। जो ST के लिए है 217, 217। टू OBC के लिए 636, 636 सीट है। और जनरल के लिए 1278 सीट्स हैं। और जो टोटल सीट 2580, 2580 सीट्स आर, ये 2580 में से ही 18 HI, OC एंड VI के लिए दी गई है। तो ये जो भी डाटा लिया गया है ये IBPS की साइट से लिया गया है। हो सकता है इसमें कोई फर्दर चेंज हो जाए, तो आप इसके लिए अपडेट है टाइम टू टाइम। तो ये तो थी जानकारी सब इसके बारे में। और इससे आप फर्दर जानकारी के लिए आप IBPS.in पे जाके लॉग ऑन कर सकते हैं, या फिर अपनी क्वेरी या कंप्लेंट के लिए आप cgrs.ibps.in पे आप लॉग ऑन कर सकते हैं। तो मैंने इस वीडियो में जो भी इसमें जो एग्ज़ाम पैटर्न है, इसमें जो जो नए चेंज आए हैं, मैं उन्हें उसको डिस्कस करने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।